नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक सिंह चंदेल जी, जो कि मंत्री हैं राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मनीष सिंह जी और मनोज तिवारी जी ने जो ये संगठन बनाया है राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ का, इसको कितना समय हो गया इस संगठन को बने हुए, और इसका आगे क्या उद्देश्य है इस संगठन का? सबसे पहले तो मैं अभी दिवाली का माहौल है और अपने देशवासियों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं दीपक सिंह चंदेल और राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ में मैं मंत्री हूं, दिल्ली प्रदेश का। और इस संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री मनीष सिंह जी ने 3 साल पहले गठन किए थे संगठन का, और अब एक्टिव होने लगे। और इसके जो हमारे राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के संरक्षक हैं श्री मनोज तिवारी जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे पूर्वांचल को जोड़ना, एक चैन और एक कड़ी से कड़ी जोड़ना। और दिल्ली प्रदेश में संगठन बना, हमारे बड़े भाई साहब मनीष जी ने बनाए हैं, जो राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष हैं। दिल्ली छावनी में हमारे बड़े भाई साहब दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष हैं, और पहले मयूरिया फेस 1 में थे वो, यहाँ भी, और अभी दिल्ली कैंट में हैं। और कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो, बड़े से बड़े समस्या हो, जो भी हमारे आदरणीय मनीष सिंह जी के पास जाते हैं, बड़े भाई पास जाते हैं, और इस समस्या को लेकर के तो ये यथाशीघ्र वो समस्या का निदान वो करते हैं, यथासंभव वो हो सकता है। और ये लंबा खींचते नहीं है, चीज़ को खींचने वाली चीज़ें नहीं हैं। हाँ, वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, क्लियर हो जाए चीज़। अच्छा, जैसे सर पूर्वांचल भाइयों की जो निचले स्तर पे, जैसे किराएदार या रेडी रिक्शे वाले, जो उनकी जो इस तरह की जो समस्या आती हैं, कोई इस तरह की समस्या कोई निकल के आई है आपके सामने? हाँ बिल्कुल, कई एक बार आया था समस्या कि यहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, जबरन कर रहे हैं, रेडी पट्टी वाले को परेशान कर रहे हैं। और जो झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, हाँ, और कॉलोनी में भी जो रह रहे हैं, बिल्कुल सर। जैसे किसी का पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, और यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता कुछ और बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को खड़े उतरे हैं, हमारे मनीष सिंह जी उतरे हैं, हमारे बड़े भाई साहब मनीष सिंह जी हैं, वो उतरे हैं, और 100% खड़े उतरे हैं। और अभी तक जो है उनका ये चीज़ को देखते हुए हमारा पूरा दिल्ली नहीं, पूरा हमारे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा कंट्री, जितने भी इंडिया से बाहर भी लोग अभी इनसे जुड़ रहे हैं, इनको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन करके जुड़ रहे हैं। जर्मनी में जुड़े हैं, आपका दुबई में जुड़े हैं, कई एक जगह इस संगठन को लेकर के वो खड़ा किए हैं भैया ने। और काफ़ी ज़ोरों शोरों से लोग मतलब जुड़ना चाहते हैं, और एक से एक बड़े इसमें दिग्गज जुड़ रहे हैं, संरक्षक बन रहे हैं, और इसको लेकर के आगे चल रहे हैं हाथ मिला करके। और हमारे बड़े भाई साहब मनीष सिंह जी ने, जो राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष हैं, एक छोटा सा दायित्व तो मुझे भी दिया है, और उनके कहने के अनुसार है, और उनके साथ मैंने काफ़ी पूर्वांचल मोर्चा में भी काम किया था। उन्होंने मुझे दायित्व दिए थे, जिला महामंत्री का पूर्वांचल मोर्चा, मयूरिया जिले के महामंत्री था मैंने, तो उनमें भी मैं उनके साथ काफ़ी काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और काफ़ी हौसला बढ़ाने वाले हैं। और ख़ास तौर पे नव युवाओं को हमेशा मतलब साथ देने का चीज़ और जज्बा और हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। सर, जिस तरह आप जैसे लोगों को जोड़ने काम कर रहे हैं, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे पूर्वांचल भाई, तो किस तरह जोड़ा जाएगा वो? ऐसा ना, हमारा जैसे पूर्वांचल महासंघ एक दिल्ली का ऐप बना है, इनका दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं विनोद चौधरी जी, हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश का। तो हमारा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है। तो जो कोई ऐप के जरिए भी सर कोई? हाँ बिल्कुल, ऐप के जरिए भी जुड़ रहे हैं, और जिनको जिनको पता चल रहा है, जो पूर्वांचली हैं, और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे भाई साहब का नाम सुनते ही, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मनीष सिंह जी, उनका नाम सुनते ही हाँ लोग मतलब ऐसा है कि तत्पर होते हैं, और मनोज तिवारी जी का नाम सुनते हैं कि नहीं ये उनके उस पर चल रहा है। और इसमें हमारा जो भाजपा को बिल्कुल सपोर्ट है, और उनके उस पर किया हुआ विचारों पे हम लोग काम करते हैं, और काफ़ी उनसे जुड़ करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार, और हम सब जुड़ करके बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं, और इससे भी बढ़िया और काम हम करना चाहते हैं आगे। अच्छा दीपक जी, आप जैसे राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ से जुड़े हैं, अगर हम इस वक्त मौजूद हैं आपके पटपड़गंज विधानसभा में,
तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में पूर्वांचल भाई हैं, तो किस तरह की आपने उनकी मदद की है, कुछ लोगों की आपने? देखिए जी, एक तो हमारा जो फेस्टिवल है छठ पर्व, हाँ। और दिवाली के 6 दिन बाद ही हमारा छठ पर्व होता है और 4 दिन का व्रत होता है। तो इसमें हम लोग एक संगठन, जैसे पूर्वांचल जागृति मंच हो गया, भगवान भास्कर सेवा समिति हो गया, तो हम इस चीज़ को लेकर के कभी भी, एक तो छठ पूजा लेकर के हम लोग उत्साहित रहते हैं कि हमारा महापर्व है। उसके बाद छठ पूजा के बाद भी कई एक समस्या जैसे लोगों को निकल करके आता है। तो पूर्वांचल को क्या होता है, एक हॉस्पिटल और एक पुलिस से परेशानी होती है। बाहर जो परदेशी कोई भी रहते हैं, किसी भी कंट्री के, पूर्वांचल के नहीं, किसी भी देश के, किसी भी राज्य के, किसी भी ज़िले के हो, हाँ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, तो सबको ज़रूरत है एक मेडिकल और एक प्रशासन से। तो उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई मनीष सिंह जी और हमारे वर्तमान में जो सांसद मनोज तिवारी जी, ये काफ़ी हेल्पफुल। अभी भी एक हमारे मनीष भाई साहब, बड़े भाई जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मनोज तिवारी जी के निवास स्थल पे मनोज तिवारी जी के साथ उन्होंने छठ पूजा का एक मीटिंग रखा था, और मीटिंग में जथा हो सके पूर्वांचल लोगों को मदद करने की बात कही और पूरा आश्वासन दिया, और बात कही नहीं, और हमेशा दोनों तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, हाँ हमेशा खड़े रहते हैं। छठ पर्व में कुछ इस बार कुछ क्या करने जा रहे हैं सर? छठ पूजा में तो सर देखिए, बहुत सारी उम्मीदें थी कि हम अच्छा करेंगे, और 2-3 साल से तो ऐसा नहीं हुआ था। कोरोना में लोग, हाँ कोविड के वजह से बहुत लोग परेशान थे, हाँ जो जहाँ हुआ, कोई छत पे कर लिए, कुछ कर लिए। हाँ अब की बात, सारा चीज़ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हमारे दिल्ली सरकार केजरीवाल जी ने रोक लगा दी कि नहीं, आप यमुना किनारे छठ पूजा नहीं कर सकते हैं, हाँ, और छोटी छोटी तालाब जहाँ जिसको हो सका। तो हम भगवान भास्कर को पूजा करने वाले हैं, हम डूबते हुए को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो शायद ऐसा, मुझे लगता है कि देश में एक बिहार ही ऐसा जगह है, पूर्वांचल ही ऐसा जगह है जो कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए भी सूरज को अर्घ देते हैं। किस तरह, ये क्या वजह मानते हैं जो मना किया गया दिल्ली सरकार को? अब इसमें वजह देखिए, उनका तो अब आपको पता ही है कि उनका गोरख धंधा और झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। जब उनको वोट का समय आएगा तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल करके वो अपना वोट उल्लू सीधा कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, हाँ। और जब पूर्वांचली की बारी आती है तो पूर्वांचली को इस तरह जलील करना और पूर्वांचल वालों के आस्था के साथ खेलना, उनको मजाक उड़ाना, हम तो यही बोलेंगे। क्या है कि हमारे पूर्वांचल में आप आके देखिए, हमारा नदी किनार में ही मतलब पूजा किया जाता है, गंगा किनार में पूजा किया जाता है, जहाँ आसपास जो नदी हो, तालाब हो, वहाँ पे पूजा किया जाता है कि जहाँ उगते हुए सूरज को हम देख सकें और ढलते हुए सूरज को हम देख सकें, उनको अर्घ दें। और तालाब में छुपा हुआ चारों तरफ पेड़ पौधा, हम सूरज को उगते हुए ना देख सकते हैं ना उगते हुए देख सकते हैं, एक मन मार करके हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनको पाप लगेगा, अभिशाप लगेगा। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से मांग करता हूँ, आप जैसे छोटी छोटी तालाबों में आप कहते हैं पूजा करने के लिए, चारों तरफ घर मकान से घिरा हुआ पार्क है, पार्क में तालाब खुनवाते हैं, करते हैं, पूजा करने के लिए बोलते हैं। और हम यमुना किनारे करते हैं, यमुना में जैसे आज कई एक सालों 1995 में मेरा एक संस्था बना था छोटा सा, पूर्वांचल जागृति मंच। अच्छा। हाँ, उस समय में एक कैंडल लेकर के मैं पूजा करने गया था, एक कैंडल लेकर के पूजा करने गया था। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे एक यहाँ पे विधायक जी, और यहाँ पहले स्टार्टिंग में पार्षद बने थे कांग्रेस के श्री बड़े भाई अनिल चौधरी जी, कांग्रेस के, उन्होंने हमारे संस्था को मतलब रजिस्टर करवाएं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किए हैं, हाँ काफ़ी सपोर्ट किए हैं। हमारे जो विधायक अनिल चौधरी जी हैं थे, अभी तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनका काफ़ी पूर्वांचल के साथ काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे, छोटा सा मैसेज? मैं तो यही बोलूँगा पूरे पूर्वांचल वासियों को कि भैया आप लोग, आज धनतेरस है और आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं, और दिवाली की बहुत बहुत बधाई, और छठ पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। खूब छठ पूजा धूमधाम से करें और खूब खुशी मनाएं, अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल करके खूब आगे मौज मस्ती करें और पूजा करें आस्था के साथ जी। तो ये हमारी सीधी बात दीपक चंदेल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।